पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक में बीती रात 24 जुलाई 2024 को नरेश उर्फ विकास नाम के युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र उर्फ छिदर नाम के युवक से एक दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। हमने थाना मयूर विहार पुलिस को लिखित रूप से शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की ढील के चलते आज हमारे परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। मृतक विकास की उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। पेशे से वो वकील थे। लगभग 1 वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था। 24 जुलाई 2024 की रात को समय लगभग 9 बजे पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र उर्फ छिदर नाम के युवक से मामूली कहा-सुनी हुई थी। इस दौरान झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेंद्र उर्फ छिदर ने 4 लोगों के साथ मिलकर चाकू से विकास के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में नरेश उर्फ विकास को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल में भी आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिदर ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी। नरेश उर्फ विकास की हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी दुखद मौत हो गई। पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार की मांग है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। नरेश और विकास आपका कौन लगता है? देवर। आपका देवर है। तो क्या वजह थी जिस वजह से उसको चाकू मारे गए? हमें तो ये चीज मतलब उनकी बड़ी भाभी हमें बुलाने गई, आवाज मारी तो हम भाग के आए। हमारे मतलब पति गए थे, दुकान गए थे, तो ये उधर समय आवाज आई मारी तो हम भाग के आए तो देखा तो हमारे पति मतलब छुटवा रहे थे। हाँ, हाथापाई कर रहे थे वो लोग। डंडे, छुरी, रॉड, लोहे की रॉड वगैरह सब लिए थे। हाथापाई कर रहे थे, ये मेरे पति छुटवा रहे थे। ठीक है। तो क्या कारण रहा? कुछ कारण पता चला किस बात से उसने इतना आक्रोश आ गया उसके अंदर जिसने चाकू मार दिया? लॉज करता था, गंदे गाने भी बजाता था, रोज का करता था, रोज का सब सारे दिन कोई भी आता जाता था कमेंट पेंट पास करता। जैसे कि परसों पहले 2-4 दिन पहले भी यहाँ पुलिस आई थी, आपने जैसे कंप्लेंट लगा परसों लिखित में वो दिए थे। क्या इसी वजह से उसके अंदर इतना आक्रोश बढ़ गया था कंप्लेन जिस वजह से विकास को उसने मौत के घाट उतार दिया? जी, कंप्लेन लिखित में थाने में डाला था विकास, तो इसी वजह से शाम में लड़ाई हुई। तो कितने लोग थे, कुछ अंदाजा? 4 तो ये फैमिली, नाम आप जानते हैं? 4 तो फैमिली मेंबर थे। तो क्या नाम है उनके जो फैमिली के हैं मेंबर जिन्होंने जो विकास को मौत के घाट उतारा है? उसके बाप का नाम है छिंदर और सुरेंद्र। उसकी पत्नी थी जसप्रीत करके कुछ है। मतलब पूरा परिवार इसके अंदर शामिल था? पूरा परिवार इसके अंदर शामिल था। प्रेम बानी उनके दोनों लड़के थे। बड़े लड़के का नाम प्रेम है, छोटे का बानी। इस हत्याकांड को अंजाम देने में पूरा परिवार यहाँ मौजूद और बाहर के लोग भी आए थे। 10-12 लोग बाहर के आए थे, वो लोग तो भाग गए। मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई को चलते मतलब बाहर के लोग भी बुलाए गए? बाहर के लोग वो बुला के रखा, तो पूरा मतलब मामला बनाया था मारने के लिए। चाची क्या लगती है? चाची हूँ, माँ भी हूँ भैया। तो ये जो नरेश को मौत के घाट उतार दिया गया, हाँ। क्या कारण था, क्या वजह रही? भैया कुछ भी नहीं, वो बड़ा भाई ना सब्जी लेने गया था, सब्जी लेके आ रहा था। अब बस उसने ना उसकी गाड़ी उड़ी कहीं किसी ने तोड़ दिया होगा, वो गाली देने लगा नरेश उसको, बड़े भाई को। तो इतने में ना गाली गलौज कौन कर रहा था? ये वो छिंदर कर रहा था, सरदार। जो पड़े हाँ, जिसने आपके लड़के को मार दिया। उसने गाली गुप्ता करने लगा। इतने में वो नाम तो उसको लगा, हमारे जो जेठ है ना वो भी भाग के गए, तो उनको भी तबड़ाक मार दिया खींच के। फिर इतने में वो नरेश थे ना ऊपर थे, वो काम कर रहे थे कुछ, उन्होंने जब देखा ना तो वो भी भाग के गए। तो बस बचाओ में ना बस निकाल के चाकू नरेश को। कितने लोग थे इस घटना को? 4-5 लोग थे, 5-6 लोग थे, अब ये नहीं पता कितने थे, इतने तो थे वो 6-7। तो जैसा कि बताया जा रहा है मोहल्ले पड़ोस वालों को उसने काफी परेशान, काफी दुखी कर रखा था। क्या लगता है वो अपना यहाँ दबदबा कायम करना चाह रहा है? हाँ, वो सबको परेशान कर रखा था। मोहल्ला उससे डरता था, गाली गुप्ता करता था, वहाँ तक जाता था, गाली गुप्ता करके दे के आता था, इसीलिए मोहल्ला कोई नहीं। जैसे कि सुनने में आ रहा है जैसे अश्लील गाने चलाता था, नंगा भी घूमता था, कपड़े उतार के यहाँ घुमा करता था, अश्लील गाने भी चलाता था। तो यहाँ की बहू बेटी वगैरह परेशान थी उससे? सब परेशान थे भैया, सब परेशान थे उससे, लेकिन कोई। तो इससे पहले आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह दी थी? थाने में दिए थे, है ना, कल परसों दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वाले यहाँ आए थे? नहीं आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करा उन्होंने। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर पुलिस वालों ने कार्रवाई करी होती तो शायद ये आज
मातम का माहौल नहीं होता। नहीं होता यहाँ ये मातम का माहौल नहीं होता। नहीं होता। ये बच्चा भी इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये कोई न लड़ाई न क्या काम झगड़ा, करता था? वकील था। जय विकास का। बड़ा भाई हूँ भाई। आप कहाँ पर थे उस टाइम जब इस वारदात को अंजाम दिया गया? इलाहाबाद में होता मैं, इलाहाबाद थे। तो आपको कैसे पता लगा? सीसीटीवी कैमरे के थ्रू पता लगा मुझे। तो सीसीटीवी कैमरे आप जैसे चेक करे थे अपने? हम लोग खोल के देखते रहते हैं शाम सवेरे। और आप इलाहाबाद में अपना मतलब फोन पे कैमरे चेक करे सीसीटीवी, हाँ, तो उससे आपको पता लगा कि आपके भाई को चाकू लग गया है। हाँ, तो आप सुबह यहाँ पे पहुंचे, आपको मैं अभी आया हूँ 1 घंटा पहले। पुलिस से कोई मदद? कोई मदद नहीं हुई हमें पुलिस अभी से। किसी से कोई मदद नहीं। कोई मदद तो नहीं। आप क्या चाहते हैं पुलिस के आला अधिकारियों से, क्या चाहते हम हैं? पुलिस आला यही चाहते हैं, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई को जैसे मारा है उसको भी उसी तरीके से सजा दिलाई जाए। बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सरकार से, योगी सरकार से, कि गुंडे को गुंडे के तरीके से मारा जाए। जैसे कि पेशे से आपका भाई वकील था, वकील था कड़का वो। डुमा के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था। करता था वो भैया, प्रैक्टिस रूम का वकील था और वहाँ पास वो प्रैक्टिस करता था वो। ये जो चीज चल रही है तिल्लोपुरी विधानसभा के अंदर, एक तो कानून व्यवस्था बहुत लचर है और साथ के साथ यहाँ की एजुकेशन जो है बहुत ना के बराबर है। यहाँ पर गंगा जमुना की तहजीब के लोग रहते हैं और हमेशा प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के त्योहारों में उठते बैठते हैं। सवाल निशान इस बात का है कि क्या बीट ऑफिसर, जो पुलिस बीट ऑफिसर है, क्या एसएचओ या एसीपी या डीसीपी साहब या एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर साहब, क्या ऐसी रीसेटलमेंट कॉलोनी के अंदर लोग मरते रहेंगे या एक दूसरे के माँ बापों के बच्चे यहाँ से उठते रहेंगे? हमने पहले भी बहुत बड़ा इतिहास देखा था कि यहाँ की गंगा जमुना की तहजीब को खराब करने वाले लोग बहुत आए थे, लेकिन यहाँ का सौहार्द एक गंगा जमुना की तहजीब का है और मेरी माताओं बहनों का है। हम समाज के तमाम गंगा जमुना की तहजीब के लोगों को हम बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत जिंदाबाद है। अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हायर एजुकेशन में, और उसी हायर एजुकेशन के माध्यम से मेरे छोटे भाई हमारे पड़ोस में रहते थे, वहाँ से यहाँ आए। अपने बच्चों को कौन नहीं चाहता कि पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, देश के अंदर आगे बढ़ाएं। लेकिन सवालिया निशान इस बात का है पुलिस पे, क्या पुलिस प्रशासन, यहाँ के बीसी, यहाँ पर जो भी लोग हैं क्रिमिनल लोग हैं, उन क्रिमिनल लोगों की डिटेल चेक किया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलजुल कर ऐसे समाज को अच्छा करें जो समाज के साथ ताना बाना बन के आगे चले, एक दूसरी गंगा जमुना की तहजीब को आगे बढ़ाए, ना कि क्राइम को। आज देखिएगा कितना बड़ा दुख है मेरी माँ को, मेरे माता को, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पालन पोषण करके पेट से पालते हुए 9 महीने का पाल गया और उसके बाद इतना बड़ा कर उसको एजुकेशन दी, और एक असामाजिक तत्व आया और उस असामाजिक तत्व ने चाकू घोंप के निकल गया। पुलिस प्रशासन कहाँ है? यहाँ अगर देखिएगा, अगर कोई एक मिनट, कोई दो चीजों का तनाव होता, दो समुदाय का समाज का होता, तो यहाँ कितनी फोर्स और कितना वो होता। मैं कानून से आपसे भी निवेदन करता हूँ, इस पॉइंट को उठाइएगा, इसको रेस कीजिएगा, चेक करिएगा, ऐसे क्रिमिनलों को जो चाकूबाज है उन्हें उठाइएगा। धन्यवाद। ये पैसे में पहले भी मतलब किसी क्राइम में इन्वॉल्व है जिसने ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? सर, ये एक पड़ोस अच्छा था, लेकिन पड़ोस के अंदर क्या होता है कि छोटी मोटी, क्योंकि समाज के अंदर अवेयरनेस नहीं है। सामने स्कूल है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं सिखाते। छोटी छोटी सी बातों के अंदर लड़ाई झगड़ा करना, अननेगेटिव, जो पॉजिटिव है ही नहीं, जो आज अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखा रहे हैं, आस्था नहीं सिखा रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं क्षमा मांगता हूं कि ऐसे क्रिमिनलों को तुरंत से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जैसे कि कानून में बदलाव किए गए हैं कितने क्राइमों को देखते हुए, उसके बावजूद भी क्राइम रेट थमने का नाम नहीं ले रहे। सर, कानून जो है अपनी जगह है, कानून की रक्षा करने वाले वो हमारे लोग हैं। अगर कोई क्रिमिनल अगर पुलिस वाले के चौकी के अंदर बैठता है तो उसका मतलब क्या होता है? ईमानदार बच्चा तो कोई बैठता नहीं है। जो पढ़ने निकले वालों का कत्ल होगा, हु इज द रिस्पॉन्सिबल द एसएचओ थाना। और इस कंप्लेंट को मैं दर्ज करवाऊंगा और इस बात को, मुद्दे को उठाऊंगा। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? बीट वाला, रिश्वत खाने वाले क्रिमिनल लोगों को अरेस्ट किया जाए और बीसी जो भी हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, ताकि यहाँ का सौहार्द और यहाँ की गंगा जमुना की तहजीब आगे बढ़े। मेरी माँ, जो रिश्तेदार हैं जिन्हें पता चला, आज कोई झगड़े को बचाने वाला आदमी नहीं है, चाहे हिंदू, नाम से जाना जाता है तिल्लोपुरी के अंदर, क्या नाम है, उन्हें मार दिया जाता है क्रिमिनल एक्ट की वजह से और कम्युनल एक्ट बना दिया जाता है। यहाँ की राजनीति पॉलिटिक्स है और मैं ये चाहता हूँ कि समाज का ताना बाना बना रहे और सामाजिक
संगठन और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के 4 सिपाही, और कानून से मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन की हम मदद करेंगे और प्रशासन और शासन हम सब सहयोग करेंगे। और यही मेरी माताओं बहनों की एक रिक्वेस्ट है, और इस रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ आया हूँ। हमें बड़ा दुख है, उस माँ की ममता से पूछो जिसका बेटा चला जाता है। माँ तो माँ होती है और वो माँ अपने बेटे के कंधों पे जाना चाहती है, लेकिन आज देखिएगा दुख का विषय। और इस दुख के अंदर हम सबसे बड़ी कड़ी निंदा करते हैं गंगा जमुना की तहजीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के 4 सिपाही। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अरेस्ट कीजिए ऐसे लोगों को और पुलिस चुन चुन के उन्हें चिन्हित करे जो भी इसके पीछे राज है। आप नरेश और विकास की क्या लगती हैं? मौसी सास। जिस टाइम झगड़ा हुआ उस टाइम तो मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, मैं अपने घर पे बापा नगर करोल बाग थी। अच्छा। वहां से मैं लगभग 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे लाल बहादुर जो भी हॉस्पिटल है उसमें मैं पहुंची। तब तक विकास एंड नरेश को होश था, क्योंकि जब मैं विकास से मिलने गई तो विकास बोला मौसी मैं ठीक हूँ। मैंने विकास का हाथ पकड़ा, विकास ने मुझे अपना हाथ भी दिखाया, मौसी मेरे हाथ में भी चाकू लगी है। उसके बाद फिर डॉक्टर आ गए, मैं डॉक्टर से थोड़ा दूर हट गई और विकास ने मेरे सामने डॉक्टर से हाथ जोड़ के विनती किया, सर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही ये हुई कि जब उनके बस में था नहीं तब उन्होंने केस अपने हाथ में लिया क्यों? हमारा 3 घंटे उन्होंने वेस्ट क्यों किया? उनको उसी वक्त जवाब देना चाहिए था कि हमारे बस का ये केस नहीं है, आप कहीं और ले जाओ। अगर उस वक्त अगर हम कहीं और ले गए होते तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। आपको लगता है कि जिनका ज्यादा ब्लड लॉस होने से बिल्कुल बहुत ज्यादा लापरवाही करिए, टाइम से उनको ट्रीटमेंट नहीं किया, नहीं दिया, इलाज नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। ब्लड इतना लॉस हुआ कि जब मैं विकास के पास गई तो विकास के बेड की तरफ पूरा ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था, इतना ज्यादा लॉस हुआ। और जब कंडीशन खराब हो गई, हम उनकी खराब कंडीशन देखने लगे कि मतलब मिनट में पलकें अपनी बंद कर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, तब हमने एक्शन लिया कि अब हमारे मरीज को क्या हो रहा है, हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें रेफर कीजिए कहीं और। तब जाके उन्होंने रेफर किया। कहने का मतलब अगर लाल बहादुर में ही ट्रीटमेंट उसको दिया जाता तो शायद वो बच जाता, आज वो बच जाता बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उन डॉक्टरों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज होती तो हमारा पीड़ित जो हमारा जो भी बच्चा है वो बच जाता।